साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है चुप रहने का महत्व। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते थे। राजकुमार जब युवा हुआ तब भी अपनी उसी आदत के साथ मौन ही रहता था। राजा अपने बेटे की चुप्पी से परेशान रहते थे कि आखिर मेरा बेटा बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई ज्योतिषियों को, साधु महात्माओं को और चिकित्सकों को राजकुमार को दिखाया, परंतु कोई हल नहीं निकला। संतों ने राजा से कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में राजकुमार कोई साधु थे, जिसकी वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। लेकिन राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। साध संगत जी, एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। उसी समय कुआ पेड़ की डाल पर बैठे काव काव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कोए की आवाज़ से राजकुमार परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए मंत्री ने उस कोए को तीर मार दिया। तीर लगते ही वो कौवा ज़मीन पर गिर गया। तब राजकुमार कोए के पास जाकर बोले कि यदि तुम बोले नहीं होते तो तुम मारे ना जाते। इतना सुनकर राजा का मंत्री बड़ा खुश हुआ कि आज तो हमारे राजकुमार बोले हैं। राजा का मंत्री तत्काल ही राजा के पास गया और मंत्री ने ये बात राजा को बता दी। राजा भी बहुत खुश हुआ और राजा ने मंत्री को ढेर सारा धन और उपहार दिए। अब इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पर संदेह हो गया और राजा को इस बात पर गुस्सा आ गया। राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहने लगा, उस दिन तो आप बोले थे, परंतु अब आप नहीं बोलते हो। कुछ ही देर में मुझे राजा के हुक्म से फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब आप ही मुझे बचा सकते हो। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि यदि तुम भी उस दिन बोले नहीं होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता, क्योंकि बोलना ही बंधन है। जब भी बोलो उचित और सच बोलो, वरना चुप ही रहो। साध संगत जी, जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़ों का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही होता है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश करती है। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि पहले तोले फिर बोले, चाहे कम बोले, मगर जितना भी बोले मधुर बोले और सोच समझ कर बोले। एक बार की बात है कि एक बूढ़ा राहगीर था। वो थक कर किसी जगह विश्राम करने की जगह ढूंढने लगा। एक महिला ने उस राहगीर को अपने बाड़े में ठहरने की जगह दे दी। वो बूढ़ा राहगीर वहीं चैन से सो गया। सुबह उठने पर राहगीर ने सोचा कि ये तो अच्छी जगह है, यहाँ पर खिचड़ी पका ली जाए, फिर खिचड़ी खाकर आगे का सफ़र किया जाए। अब बूढ़े राहगीर ने वहीं पड़ी हुई सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और ईंटों का चूल्हा बनाकर उस पर खिचड़ी पकाने लगा। उस राहगीर ने बटलोई उसी महिला से मांग ली। अब बूढ़े राहगीर ने महिला का ध्यान बटाते हुए कहा, एक बात कहूँ, आपके बाड़े का दरवाज़ा कम चौड़ा है। अगर आपकी सामने वाली मोटी भैंस मर जाए तो फिर आप उसे उठाकर बाहर कैसे ले जाएंगे। महिला को इस व्यर्थ की कड़वी बात का बुरा तो बहुत लगा, पर वो महिला ये सोचकर चुप रह गई कि ये बुजुर्ग है और फिर थोड़ी देर के बाद जाने ही वाला है, इसके मुंह क्यों लगा जाए। उधर चूल्हे पर चढ़ी हुई खिचड़ी अभी आधी ही पक पाई थी कि वो महिला किसी काम से बाड़े से होकर गुजरी। इस बार वो बूढ़ा राहगीर महिला से बोला, तुम्हारे हाथों का चूड़ा तो बहुत कीमती लगता है। अगर तुम विधवा हो गई तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अब ये बात महिला सहन नहीं कर पाई। वो भागती हुई आई और उसने उस बूढ़े के गमछे में आध पकी खिचड़ी उलट दी, चूल्हे की आग पर पानी डाल दिया, अपनी बटलोई छीन ली और उस राहगीर को धक्के देकर अपने बाड़े से निकाल दिया। तब उस बूढ़े राहगीर को अपनी गलती का एहसास हुआ
उसने महिला से माफ़ी मांगी और वो आगे बढ़ गया। उसके गमछे से अध पकी खिचड़ी का पानी टपकता रहा। उसके सारे कपड़े खराब होते रहे। रास्ते में लोगों ने उसको पूछा कि ये सब क्या है। बूढ़े ने कहा, ये मेरी जीभ का रस टपक रहा है, जिसने पहले मेरा तिरस्कार करवाया और अब ये मेरी हंसी उड़वा रहा है। इसीलिए साध संगत जी, पहले तोले फिर बोले, और जो भी हम बोले मधुर बोले और सोच समझ कर बोले, क्योंकि एक बार मुंह से निकली हुई बात फिर वापस नहीं जाती। इसीलिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना आना चाहिए। साध संगत जी, महर्षि वेद व्यास जी भगवान गणेश जी के वाणी संयम और मौन व्रत को देखकर बहुत हैरान थे। महर्षि ने जब तक गणेश जी से महाकाव्य महाभारत को लिपिबद्ध करवाया, गणेश जी ने एक बार भी अपना मौन भंग नहीं किया। भगवान गणेश चुपचाप केवल लेखन कार्य में ही जुटे रहे। महाभारत का लेखन पूरा होने पर वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी से पूछ ही लिया, हे पार्वती पुत्र, आप इतने लंबे समय तक एकाग्रता से मौन साधना में जुटे रहे, इसका क्या रहस्य है? भगवान गणेश ने जवाब दिया कि महर्षि, सिद्धि को प्राप्त करने का मूल आधार प्राण शक्ति को संचित किए रखना है। वाणी का संयम ही मन मस्तिष्क को एकाग्र रखने का अचूक साधन है। जिसका वाणी पर संयम नहीं होता, वो व्यक्ति कुछ भी बोलकर अनेक तरह के विवादों में फंसता है। गणेश जी ने आगे बताया कि किसी भी व्यक्ति को वाणी का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी से निकले हुए अर्थहीन शब्द द्वेष को जन्म देते हैं और वाणी का संयम हमारी प्राण शक्ति को चूस लेता है। बेवजह बोलने से हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। इसीलिए मैं मौन व्रत को सबसे बड़ी साधना मानता हूँ। महर्षि वेद व्यास गणेश जी से मौन व्रत साधना का महत्व सुनकर गदगद हो उठे। साध संगत जी, हमारी बोली या हमारी वाणी बहुत शक्तिशाली होती है। अगर हम अपनी बोली अच्छी रखते हैं और अपनी बात औरों को बिना ठेस पहुँचाए हुए कहते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व को संवारता है। वाणी का प्रयोग करना भी एक तरह की कला है और इस कला से हम अनेक लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। किसी के भी दिल के द्वार खोलने की चाबी मीठे बोल ही होते हैं। कटु वचन बोलने वाला तो किसी को भी नहीं भाता। अहंकारी एवं कटु वचन बोलने वाले दूसरों के दिल को कष्ट पहुंचाते हैं। रहीम जी ने भी मधुर वाणी के महत्व को बताते हुए एक दोहा लिखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। साध संगत जी, एक दिन एक गुरुकुल में शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। जब इस विवाद का कोई निर्णय नहीं निकला तो फिर सभी शिष्य गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने शिष्यों की बात को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सभी की बुद्धि खराब हो गई है। क्या ये अनाप शनाप निरर्थक प्रश्न कर रहे हो? इतना कहकर गुरु वहाँ से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव में रहने वाले गुरुजी की ऐसी प्रतिक्रिया की किसी को उम्मीद नहीं थी। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और गुरु की आलोचना करने लगे। अभी वो आलोचना कर ही रहे थे कि गुरु उन सभी के सामने पहुँचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी पल व्यर्थ नहीं गंवाते और अवकाश के समय भी तुम ज्ञान चर्चा की बातें करते हो। गुरुजी से प्रशंसा सुनकर सभी शिष्य खुश हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया। सभी के चेहरे खिल गए। गुरु ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और आप सभी मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो गए। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। इसीलिए ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर खींचता है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य संतुष्ट होकर लौट आए और उसी दिन से
मीठा बोलने का अभ्यास करने लगे। साध संगत जी, हम सभी को भी क्रोध और कटु वाणी से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध और कटु वाणी आपस में जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।